हेलो, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट शिक्षा कंपटीशन पर स्वागत है। तो आज हम आप लोगों के लिए 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री का लेकर आए हैं, जो कि हर एक एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आइए हम प्रश्न स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे ब्राइट शिक्षा कंपटीशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों के पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पहुंचते रहें। तो चलिए आइए हम पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था? ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन, ऑप्शन बी जलियांवाला बाग नरसंहार, ऑप्शन सी साइमन कमीशन, ऑप्शन डी रोलेट एक्ट। तो इसमें आप लोगों का राइट आंसर है ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन इसका राइट आंसर है। तो चलिए आइए हम प्रश्न दूसरे की तरफ चलते हैं। प्रश्न दूसरा है, कोलंबस किस देश का नाविक था जो भारत की खोज पर निकला था? कोलंबस किस देश का नाविक था जो भारत की खोज पर निकला था? ऑप्शन ए पुर्तगाल, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी हॉलैंड, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो इसमें आप लोग का राइट आंसर है ऑप्शन बी स्पेन। जो कोलंबस था वह स्पेन देश का नाविक था जिसने भारत की खोज पर निकला था। तो चलिए आइए हम प्रश्न तीसरे की तरफ चलते हैं। प्रश्न तीसरा है, भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था? इसमें आप लोग का राइट आंसर है ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन। तो चलिए आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण था। भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण था। ऑप्शन ए खेड़ा, ऑप्शन बी बारडोली, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी चंपारण। तो इसमें आप लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी चंपारण। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 को किस और नाम से जाना जाता है? भारत शासन अधिनियम 1919 को किस और नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मार्लिमिंटो सुधार, ऑप्शन बी मोंटिग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ऑप्शन सी साइमन सुधार, ऑप्शन डी हिंदू मुस्लिम सुधार। तो इसमें आप लोग का राइट आंसर है ऑप्शन बी मोंटिग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का शुभारंभ किया गया? निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का शुभारंभ किया गया? ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1857, ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1909, ऑप्शन सी भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन डी भारत शासन अधिनियम 1935। तो इसमें आप लोग का राइट आंसर है ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1909 इसका राइट आंसर है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। तो इसमें आप लोग का राइट आंसर है ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। और यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग नोट कर लीजिए। तो चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1916, ऑप्शन सी 1917, ऑप्शन डी 1918। तो इसमें आप लोग का राइट आंसर है ऑप्शन ए 1915। सन 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सत्याग्रह किसके सिद्धांत पर आधारित है? सत्याग्रह किसके सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए सत्य, ऑप्शन बी अहिंसा, ऑप्शन सी उपवास, ऑप्शन डी ए एंड बी बोथ। तो इसमें आप लोग का राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि सत्याग्रह सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित था। तो चलिए आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसने महात्मा गांधी की चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था? किसने महात्मा गांधी की चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था?
ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जिन्ना, ऑप्शन सी एन.जी. रंगा, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो इसमें आप लोग का राइट आंसर है, इसमें आप लोग का राइट आंसर है ऑप्शन सी एन.जी. रंगा, इसका राइट आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ था? पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ था? ऑप्शन ए गांधी अम्बेडकर के मध्य, ऑप्शन बी गांधी इरविन के मध्य, ऑप्शन सी गांधी वेलिंगटन के मध्य, ऑप्शन डी नन। तो इसमें आप लोग का राइट आंसर है ऑप्शन ए गांधी और अम्बेडकर के मध्य पूना पैक्ट हुआ था। और पूना पैक्ट एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूना पैक्ट से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसमें आप लोग का राइट आंसर है ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। नेता सुभाष चंद्र बोस जी ने जय हिंद का नारा दिया था। तो चलिए आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? ऑप्शन ए अम्बेडकर, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी नेहरू, ऑप्शन डी चित्तरंजन दास। तो इसमें आप लोग का राइट आंसर है ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो चलिए आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने पेश किया? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने पेश किया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी नेहरू, ऑप्शन डी अब्दुल कलाम आजाद। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो चलिए आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। साइमन कमीशन के आगमन पर भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन बी लॉर्ड इरविन, ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ऑप्शन डी लॉर्ड बिरकेनहेड। तो इसमें आप लोग का राइट आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड इरविन इसका राइट आंसर है। तो चलिए आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस तिथि को साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा? किस तिथि को साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा? ऑप्शन ए 3 जनवरी 1928, ऑप्शन बी 3 फरवरी 1928, ऑप्शन सी 3 मार्च 1928, ऑप्शन डी 3 अप्रैल 1928। तो इसमें आप लोग का राइट आंसर है ऑप्शन ए 3 जनवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा। तो चलिए आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 1921 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? 1921 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी लखनऊ। तो इसमें आप लोग का राइट आंसर है ऑप्शन ए अहमदाबाद। ये प्रश्न भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी नोट कर लीजिए आप लोग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। साइमन आयोग का गठन कब किया गया था? साइमन आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 1927, ऑप्शन बी 1928, ऑप्शन सी 1929, ऑप्शन डी 1930। तो इसमें आप लोग का राइट आंसर है ऑप्शन ए सन 1927 इसका राइट आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन साइमन कमीशन का विरोध करते हुए शहीद हुए थे? निम्नलिखित में से कौन साइमन कमीशन का विरोध करते हुए शहीद हुए थे? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी सूर्य सेन। तो आप लोग का इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी लाला लाजपत राय जो थे वह साइमन कमीशन का विरोध करते हुए शहीद हुए थे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में बन सकता है, तो आप लोग इसे भी नोट कर लीजिए। तो चलिए आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
दांडी मार्च गांधी जी द्वारा कितने समर्थकों के साथ शुरू की गई? दांडी मार्च गांधी जी द्वारा कितने समर्थकों के साथ शुरू की गई थी? ऑप्शन ए 58, ऑप्शन बी 68, ऑप्शन सी 78, ऑप्शन डी 88। तो इसमें आप लोग का राइट आंसर है ऑप्शन सी 78 इसका राइट आंसर है। तो चलिए आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वास्को डी गामा पहली बार भारत कब आया? वास्को डी गामा पहली बार भारत कब आया? ऑप्शन ए 1496, ऑप्शन बी 1497, ऑप्शन सी 1498, ऑप्शन डी 1499। तो बहुत सारे लोगों को यह प्रश्न पता ही होगा क्योंकि यह हिस्ट्री में हमें पहले ही बताया जाता है कि भारत की खोज किसने की और किस सन में की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1498 इसका राइट आंसर है। तो चलिए आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जिस काल का अभी तक कोई साक्ष्य नहीं मिला है उस काल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रागैतिहासिक काल, ऑप्शन बी आद्य ऐतिहासिक काल, ऑप्शन सी ऐतिहासिक काल, ऑप्शन डी मध्य ऐतिहासिक काल। तो इसमें आप लोग का राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है जिसका अभी तक कोई साक्ष्य नहीं मिला हो। तो चलिए आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस काल के अंतर्गत आती है? हड़प्पा सभ्यता किस काल के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए प्रागैतिहासिक काल, ऑप्शन बी आद्य ऐतिहासिक काल, ऑप्शन सी ऐतिहासिक काल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता आता है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। आप लोग नोट कर लीजिए सिंधु सभ्यता, और इसे इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन के भी नाम से जाना जाता है। आप लोग नोट कर लीजिए। तो चलिए आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मानव ने आग की खोज किस काल में की थी? मानव ने आग की खोज किस काल में की थी? ऑप्शन ए पूरा पाषाण काल, ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल, ऑप्शन सी नव पाषाण काल, ऑप्शन डी नन। तो मानव ने आग की खोज किस काल में की थी? आप लोग भी बताइए प्लीज कमेंट करके कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मानव ने आग की खोज पूरा पाषाण काल में किया, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस स्थान पर चित्रकारी के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? तो इसमें आप लोग का राइट आंसर है ऑप्शन ए भीम बेटका, जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल में है, जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल में है। तो चलिए आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस काल में पशुपालन की शुरुआत की गई थी? किस काल में पशुपालन की शुरुआत की गई थी? ऑप्शन ए पूरा पाषाण काल, ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल, ऑप्शन सी नव पाषाण काल, ऑप्शन डी हड़प्पा काल। तो पशुपालन की शुरुआत कब की गई? तो पशुपालन की शुरुआत नव पाषाण काल में की गई। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो चलिए आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस काल में पहिए की खोज की गई थी? किस काल में पहिए की खोज की गई थी? तो इसमें आप लोग बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए आइए हम आप लोग को बता देते हैं कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, नव पाषाण काल में ही पहिए की खोज हुई थी। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज कौन सा है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी जौ, ऑप्शन डी मक्का। तो आप लोगों का इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जौ, इसका राइट आंसर है। मानव ने सर्वप्रथम किस अनाज का प्रयोग किया था? तो जौ का प्रयोग किया था। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो इसमें आप लोग का राइट आंसर है ऑप्शन डी भोपाल, इसका राइट आंसर है। तो चलिए आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता थी, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता थी।
पाषाण युगीन, ऑप्शन बी लौह युगीन, ऑप्शन सी कांस्य युगीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग का इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी कांस्य युगीन। सिंधु सभ्यता घाटी को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो चलिए आइए हम प्रश्न अगले की तरफ चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में किसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा सभ्यता में किसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो आप लोग इस प्रश्न को ढूंढ के कमेंट करके बताइए कि हड़प्पा सभ्यता में किसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो आप लोग प्लीज इस क्वेश्चन को कमेंट करके बताइए। तो उसके बाद हम कमेंट में ही आप लोग को जवाब देंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता थी पितृसत्तात्मक, प्रकृति सत्तात्मक, मातृ सत्तात्मक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मातृ सत्तात्मक थी। जो हड़प्पा सभ्यता थी वह मातृ सत्तात्मक थी। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका उत्पादन हड़प्पा वासियों ने किया था? ऑप्शन ए जौ, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी गेहूं। तो इसमें आप लोग का राइट आंसर है ऑप्शन सी कपास, इसका राइट आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन डी चन्होदड़ो। तो इसमें आप लोग का राइट आंसर है ऑप्शन सी मोहनजोदाड़ो, इसका राइट आंसर है। और हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल एक राखी गढ़ी भी है जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए आप लोग को मोहनजोदाड़ो ही लगाना पड़ेगा। तो चलिए आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में तौल की इकाई कितने के अनुपात में थी? हड़प्पा सभ्यता में तौल की इकाई कितने के अनुपात में थी? ये तो आप लोग को पता ही होगा। इसका राइट आंसर है 16 के अनुपात में तौल की इकाई थी। तो चलिए ये अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से स्वास्तिक का चिन्ह प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन डी चन्होदड़ो। तो इसमें आप लोग का राइट आंसर है ऑप्शन सी मोहनजोदाड़ो से स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुआ था। तो चलिए आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कालीबंगा निम्न में से किस नदी के किनारे है? तो कालीबंगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है घग्गर नदी के किनारे है। तो चलिए आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वैदिक काल को बांटा गया है ऑप्शन ए 2 भागों में, ऑप्शन बी 4 भागों में, ऑप्शन सी 5 भागों में, ऑप्शन डी 3 भागों में। तो इसमें आप लोग का राइट आंसर है वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या है ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 4। तो इसमें आप लोग का राइट आंसर है ऑप्शन ए 10 मंडल है। इसमें राइट आंसर है ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? ऑप्शन ए उर्वेला, ऑप्शन बी अलार कलाम, ऑप्शन सी ऋषभदेव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आप लोग का राइट आंसर ऑप्शन बी है अलार कलाम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बुद्ध को किस नदी के किनारे सत्य और ज्ञान की प्राप्ति हुई? ऑप्शन ए सदानीरा नदी, ऑप्शन बी निरंजना नदी, ऑप्शन सी नारायणी नदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आप लोग का राइट आंसर है ऑप्शन बी निरंजना नदी के तट पर बुद्ध को ज्ञान, सत्य और ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शैव धर्म में किसकी पूजा की जाती है? ये तो बहुत ही सरल प्रश्न है, आप लोग को पता होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है शैव धर्म में शिव जी की पूजा की जाती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे? ऑप्शन ए जीतल, ऑप्शन बी निष्क, ऑप्शन सी रूपक, ऑप्शन डी सतमान। तो इसमें आप लोग का राइट आंसर है ऑप्शन सी रूपक। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो इसमें आप लोग का राइट आंसर है ऑप्शन ए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए काशी, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी पाटिलपुत्र, ऑप्शन डी कौशाम्बी। तो इसमें आप लोग का राइट आंसर है ऑप्शन सी पाटिलपुत्र। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में कितने रत्न थे? ऑप्शन ए 5,
ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 11। तो इसमें आप लोग का राइट आंसर है ऑप्शन 9। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन गुप्त वंश का अंतिम शासक था? तो इसमें आप लोग का राइट आंसर है ऑप्शन बी विष्णुगुप्त द्वितीय, तृतीय इसका राइट आंसर है। निम्न में से किस काल में शतरंज का उद्भव हुआ था? तो इसमें आप लोग का राइट आंसर है ऑप्शन डी गुप्त काल में शतरंज का उद्भव हुआ था। चालुक्यों की राजधानी थी? ऑप्शन ए मदुरई, ऑप्शन बी वातापी, ऑप्शन सी वारंगल, ऑप्शन डी नन। तो इसमें आप लोग का राइट आंसर है ऑप्शन बी वातापी चालुक्यों की राजधानी थी। तो आइए हम प्रश्न 50वें की तरफ चलते हैं। अंकोर वाट मंदिर किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी कंबोडिया, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो मैं आप लोगों को इस प्रश्न का आंसर नहीं बताऊंगी, क्योंकि आप लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। तो धन्यवाद। यह आप लोगों के लिए हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 PYQ क्वेश्चन थे, जो कि आप लोगों की हर एक एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो आप लोग हमारे ब्राइट शिक्षा कंपटीशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों के पास ऑल सब्जेक्ट के मोस्ट PYQ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पहुंचते रहें। तो आप लोग सबसे पहले ब्राइट शिक्षा कंपटीशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। हम अगले वीडियो में मिलेंगे।